वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत इस साल छत्तीसगढ़ को 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित है। राज्य सरकार को केंद्र से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार अपना हिस्सा तत्काल दे रही है, लेकिन राज्य सरकार ही अपना हिस्सा न देकर योजना वापस कर रही है, जो गरीबों के साथ सरासर नाइंसाफी है। छत्तीसगढ़ को हर साल अधिक पैसा मिल रहा है। वहीं सीतारमण के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने उनसे 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलने वाली राशि और अलग अलग मदों में राज्य को केंद्र से लेने वाली राशि कब तक मिलेगी। उन्होंने पूछा, पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कब तक कम करेंगे। पूछा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश को क्या लाभ हुआ। नोटबंदी के बाद से बर्बाद देश की अर्थव्यवस्था कब तक पटरी पर लौटेगी। सवाल जो आखिरी तौर पर उन्होंने पूछा कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी दर पर कब और कैसे लगाम कसेगी। लोगों के पास जनधन अकाउंट है कि गरीब के प्लानिंग, गरीब के कल्याण के लिए जो भी प्लानिंग और स्कीम्स आ रही है, उसमें राज्य के हिस्सा देने के लिए कोई संकोच होना नहीं चाहिए। उनके पास, स्टेट के पास पैसा है। तो रायपुर दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ आरोप लगाया कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं में राज्य अपना अंश, राज्य अपना शेयर नहीं दे रहा है और राज्यों के पास और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के पास पर्याप्त पैसा है, ये उनका आरोप है। तो रायपुर दौरे पर निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी केंद्र की तरफ से उसका अंश, उसका हिस्सा दिया जा रहा है। राजेश हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर एक बात कही है कि राज्य अगर अपना हिस्सा दे तो गरीबों का कल्याण हो सकता है। जी बिल्कुल, आज अगर हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वैसे तो वो आई हैं, जो राज्य सरकार द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम चल रहा है मोदी जी के जन्मदिन पर, उस पर शामिल होने वाली थी और उन कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वो भाटा गांव स्थित एक टीकाकरण केंद्र भी गई और सेवा समर्पण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, वहां वृक्षारोपण भी करी और लोगों से भी यहां पर मुलाकात की। और अभी वो वीआईपी रोड के एक होटल पे हैं और जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जनों की एक संगोष्ठी का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, वहां पर वो शामिल हो रही है। उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रमन सिंह हैं, विष्णुदेव साय हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, बृजमोहन अग्रवाल है, सांसद सुनील सोनी है, नंद कुमार साय हैं। तो आज दिन भर वो कार्यक्रम में शामिल हो रही है और अलग अलग वर्ग के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया राज्य सरकार पर कि केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी शुरू की है, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है और उसमें बराबर जो राज्यों का जितना हिस्सा होता है, जनसंख्या के हिसाब से जितना हिस्सा होता है, वो हिस्सा राज्य छत्तीसगढ़ सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह दिया जा रहा है। मगर राज्य सरकार उन योजनाओं पे अपना अंशदान देने पर संकोच कर रही है और इन सब मुद्दों को लेकर वो राज्य सरकार की जमकर आलोचना उन्होंने की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बोलती है कि जीएसटी का पैसा रोक रही है केंद्र सरकार, ऐसा नहीं है। जीएसटी के लिए छत्तीसगढ़ का कोई अलग से नियम नहीं बनाया गया है। सब राज्यों के साथ जिस तरह से किया जाता है उसी तरह छत्तीसगढ़ के साथ किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज बात करें तो आर्थिक पहलुओं पर और छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रदेश सरकार को जो अंश देना चाहिए, जितना सहयोग करना चाहिए, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप ये लगाया है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए काम करना चाहती है मगर राज्य सरकार को नहीं मालूम क्यों इस मामले में संकोच हो रहा है। तो इस जितने भी कार्यक्रम हो गई है, चाहे वो संगोष्ठी का कार्यक्रम हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, वो तमाम जगहों पर उन्होंने केंद्र सरकार की जो विफलता है उसको, राज्य सरकार की जो विफलता है उसको उन्होंने यहां पर जाहिर किया। और जब उनसे पूछा गया, मतलब उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो यहां पहुंची हैं तो विभिन्न मोर्चा की, जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम मोर्चा के लोगों ने उनका स्वागत किया है और छत्तीसगढ़ में अपनापन और स्वागत देखकर वो अभिभूत हैं। जी चलिए, तो लगातार जैसे हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साफ तौर के ऊपर आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा और जीएसटी का सवाल उठाया। हालांकि उसका उत्तर भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को लेकर अलग से कोई प्रावधान छत्तीसगढ़ का नहीं। शुक्रिया आपका राजेश इस पूरे अपडेट के लिए।